नमस्कार प्यारे मित्रों, 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट को हिंदी प्रथम भाषा के 30 क्वेश्चन पूरे लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। तो बिना देरी के साथ, धैर्य के साथ इस 3 प्रश्नों का आगाज, प्रारंभ, शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के साथ करते हैं प्रश्नों का आगाज, शुरुआत। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि बहुवचन नहीं बन सकता। तो घोड़े का तो सर जी घोड़े बन सकता है, मशीनों का मशीनें बन सकता है, लेकिन मनुष्यों का मनुष्य नहीं बन सकता। तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य। चला अगली देखिए, संस्कृति शब्द में संधि पूछी गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था मुझे लगता है। देखिए, किसी भी वर्ण जो है वो वर्ण के बाद आधा वर्ण यदि आ जाए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो सम प्लस कर्ती, संस्कृति इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों। मानव या आपको इंसान के पर्यायवाची पूछे गए तो इंसान के सर जी बिल्कुल आसान है, मानव, मनुज या मानुष इसका सही उत्तर होगा। बहन का पुल्लिंग पूछा गया आपको तो बहन का क्या होगा, बहनोई होगा। क्या होगा, हम साधारण कहते हैं बहन, बहनोई, इस प्रकार से बहनोई होगा। अगला देखिए, ये वाक्य पूछा गया आपको, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो विभिन्न देशों के नागरिक मिलेंगे। इसमें कौन सा वाक्य है, कौन सा वाचक है? तो देखिए, सीधा आपको पता चल जाएगा कि यदि किसी अमेरिका जाओगे तो विभिन्न देशों के नागरिक मिलेंगे, यानी वो इंडिकेट कर रहा है, यानी वो संकेत दे रहा है। तो इसमें संकेत वाचक होगा दोस्तों। अगला देखिए, 6वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, सारा जीवन निछुड़ गया। इसमें कौन सा काल है, सारा जीवन निछुड़ गया, यानी गया आया तो भूतकाल हो गया, यानी ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। सर जी क्या है, सामान्य भूतकाल। उपसर्ग आपको पूछा गया, 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ विज्ञान। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ? तो वी उपसर्ग प्रयोग हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान। मुहावरा पूछा गया आपको, एक परेशानी पर दूसरी परेशानी ऑटोमेटिक आ जाना, यानी मुहावरा का अर्थ क्या होता है, कोड में खा जाना। क्या है, कोड में खा जाना, यानी एक परेशानी आने के बाद दूसरी परेशानी आ जाना। आदमी शब्द में कौन सा शब्द है, आदमी कौन सा, देशी है, विदेशी है? तो विदेशी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। प्ले वे पुस्तक पूछी गई आपको, कौन सी प्ले वे जो है वो बुक के रचयिता कौन है? सीधा आपको याद आना चाहिए। हो सकता है आपने पुस्तक वहां ये नहीं पढ़ी हो, लेकिन आपको इतना पता है खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक हेनरी कोल्ड हैं। तो खेल से हो गया प्ले, ये आपको उलझाने के लिए इसने जो है प्ले वे बुक पूछा। चलिए अगला देखिए, विजयदान देता की रचना पूछी गई आपको, लेखु हिटलर है, इनकी रचना। हर्बटियन प्रणाली का संबंध किसे है? तो मूल्यांकन से। इन्होंने जो है 5 सोपान पूछे थे, 5 सोपान दिए थे। कौन कौन से थे? तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, विषय स्थापन, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। ये 5 प्रयोग थे, किससे संबंधित? मूल्यांकन से संबंधित थे। अगला देखिए, राजस्थानी शब्द पूछा गया आपको, अणुता का क्या होता है? साधारण भाषा में कह देते हैं हम अणुता है तू, यानी क्या है, अधिक है तू, अधिक है, यानी सबसे अधिक है तू। तो इसका सही क्या उत्तर होगा, अधिक। अगला देखिए, लेखन त्रुटि व भूल सुधार है तो कौन सा सीन लगाया जाता है? तो सर जी हंस सीन लगाया जाता है। कोई भी हम वाक्य लिख देते हैं और उसके बाद हमें याद आता है कि हम तो एक शब्द लिखना भूल ही गए, तो उस वाक्य को नहीं मिटाते, बल्कि ऊपर जो है वो हंस सीन लगा देते हैं और उस शब्द को ऊपर लिख लेते हैं, यही हंस सीन है दोस्तों। अगला देखिए, आज हमने उसे विकसित कर लिया, रेखांकित शब्द है, यानी हमने, य, व, वे, क्या, कैसे, ये क्या है दोस्तों? ये सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वनाम। अगला देखिए, मुक्त का विलोम शब्द पूछा गया। मुक्त का क्या होता है? बद होता है। मुक्त यानी जो है वो मुक्त हो गया इस सृष्टि से। बद यानी अभी भी वो बंधा हुआ है, तो मुक्त का क्या हो गया? बद हो गया। लाभ हानि में समाज पूछा गया आपको, बिल्कुल आसान समाज पूछा गया। लाभ और हानि, यानी बीच में विराम चिन्ह है, दोनों पद प्रधान है, यानी कौन सा समाज होगा? द्वंद्व समाज होगा। और दोनों शब्द तुलनात्मक है, यानी लाभ भी उतना मैटर करता है जितनी हानि भी मैटर करती है। तो ये कौन सा समाज हो जाएगा? द्वंद्व समाज आपका हो जाएगा। चित्र विस्तारक यंत्र पूछा गया, इनमें से कौन सा था? तो एपिडाइस्कोप पूछा गया, इसे मायादीप भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एपिडाइस्कोप। अगला देखिए, उदार के जो है वो समार्थी शब्द पूछे गए, समानार्थी यानी उदार से संबंधित शब्द पूछे थे, उनका जो तुलनात्मक पूछा गया। तो सरल ऑप्शन में था तो सरल होगा, दाता या दानवीर ऑप्शन में है तो वो होंगे। मैटर करता है आपके ऑप्शन में थे क्या, आप अपने स्तर पर इसका अंदाजा लगा दीजिएगा। प्रकृति शब्द में क्या है? बिल्कुल आसान सर जो है वह है। प्रकृति में क्या है? संज्ञा शब्द है।
अब देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के वासन के दौरान रोकना नहीं सही है, बल्कि अंत में उसको सुझाव देना सही है। तो इसमें कौन सा वासन है, तो पठन वासन होगा। कौन सा वासन होगा सर जी, पठन वासन। यानी कोई भी बालक जो है वो गद्य पढ़ रहा है तो उसको बीच में नहीं टोकना चाहिए, बाद में जो भी त्रुटि रही है या कोई सुझाव है तो बाद में दे देना चाहिए। तो इसमें कौन सा जो है कौशल प्रयुक्त हो रहा है, तो पठन कौशल इसमें प्रयुक्त हो रहा है। ई पूछा है, ई में कौन सी ध्वनि है, तो तालु ध्वनि है। कौन सी है, तालु ध्वनि। ईसु या साना यानी तालु ध्वनि। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं सर जी। कितने प्रकार होते हैं वस्तुनिष्ठ के, 2 प्रकार के होते हैं। राजस्थानी बोली इनमें से कौन सी बोली नहीं है, तो माफ कीजिए, इनमें से प्रश्न था आपकी राजस्थानी बोली इनमें से है पूछा गया है। वहां पर जो है वो अलग ऑप्शन है, लेकिन हाड़ौती राजस्थानी बोली है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में बोली जाती है दोस्तों। तिरोहित का अर्थ क्या होता है, तिरोहित यानी लुप्त हो जाना। क्या हो जाना, लुप्त हो जाना। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का संबंध किससे है, या किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है वो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने अपने रिसोर्स से पता किया यहाँ पर। तो देखिए, अगर माधवी कपूर आपके ऑप्शन में अगर था एग्जाम में तो बिल्कुल 100% सही होगा। आपको कहीं भी जो है वो झिझकने की, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था। यानी मुझे यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा इसका कि क्या माधवी कपूर ऑप्शन में था। अगर माधवी कपूर नहीं था और लीला रॉय, तारा चंद और मेनका गांधी ये 3 थे इनके बाद, तो हो जाएगा। इन तीनों में से देख लीजिए। लेकिन अगर ये चारों हो और माधवी कपूर है तो माधवी कपूर बिल्कुल 100% सही होगा। अब आपके जो है वो था क्या, मुझे इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, स्वगति सिद्धांत का संबंध किससे है, तो स्वगति यानी स्वयं की गति से चलना। तो ये क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन। सर ये दिया किसने, तो स्किनर ने दिया। स्किनर ने यहाँ पर इसमें क्या कि छोटे छोटे जो है बॉक्स बना दिए जाते हैं। उन जो बॉक्स को काट के जो है वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिए जाते हैं और फिर बालकों को उन बॉक्सों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। यही अभिक्रमित अनुदेशन है स्किनर के अनुसार। चलिए, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द जो है वो ग्रियर्सन ने दिया। किसने, ग्रियर्सन ने दिया। व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो 5वीं कक्षा हो जाएगा और कहीं तक 6ठी कक्षा भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों की द्वंद्व की स्थिति है, तो 5 और 6 फिलहाल के लिए आपको डाउट पर रख देते हैं। मुझे लगता है 5वीं कक्षा, लेकिन जो है वो अब बोर्ड क्या मानता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर काफी हद तक 90% 5वीं कक्षा होगा। अगला देखिए अंतिम क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा प्रयोग होनी चाहिए, कौन सी भाषा में बालकों को सिखाना चाहिए, तो मातृभाषा इसका सही और सटीक उत्तर होगा। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। रीड की पूरी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज छोटी से छोटी मैं वहां पर डाल देता हूं और जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह भी मैं वहां पर प्रोवाइड करवा देता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और मुझे जो है वो इसका उत्तर जरूर बताइएगा, क्या आपके माधवी कपूर ऑप्शन में था या नहीं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।